मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की कड़ी में आज बात करेंगे कि एक चर्चा की गई थी कि सूक्ष्म उद्यम सखी का चयन सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो उस पॉलिसी को लेकर मैं साथ में बैठा हूं और आपसे उसी के माध्यम से चर्चा कर रहा हूं। उस पॉलिसी में जो लिखा है चयन प्रक्रिया में कि सूक्ष्म उद्यम सखी बनने के लिए आवेदन एक खुली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मूल पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली आवेदन कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्या क्या उनके लिए पात्रता चाहिए, इंटर पास चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। उसके आधार पर चयन की विविध प्रक्रिया, जिसमें लिखित परीक्षा के पश्चात इस सूक्ष्म सखी उद्यम सखी को NRLM द्वारा निर्धारित सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पार करनी होगी। तो उनका एक जो लिखित परीक्षा होगा, उस लिखित परीक्षा में जो भी उनकी प्रक्रिया है उसको पास करना है, उसे सूक्ष्म सखी के रूप में चयन किया जाएगा। सूक्ष्म सखी का चिन्हीकरण एवं भुगतान समुदाय द्वारा स्वयं बनाई गई समुदाय संस्थाओं, नोडल CLF, ग्राम संगठन के माध्यम से किया जाएगा। तो इस लेटर में जो लिख रहा है, जो मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्यम सखी का चयन करने का जो कार्य होगा वो होगा कोई एक ग्राम संगठन या CLF को एक नोडल बनाया जाएगा, उसके माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में मिशन प्रोफेशनल से NRO की भूमिका एक समन्वयक के रूप में होगी। तो बाकी जो है मिशन स्टाफ हो या अन्य लोगों का उनको एक सहयोग करने की भूमिका होगी। बाकी पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस करने की जिम्मेदारी जो है वो उस नोडल ग्राम संगठन या CLF की है। सूक्ष्म उद्यम सखी के चिन्हीकरण एवं चयन नोडल CLF, नोडल ग्राम संगठन, नोडल संकुल स्त्री समिति DC NRLM के निर्देशन में होगा। तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि जो सूक्ष्म सखी का जो पहचान है, चिन्हीकरण है और या उनकी जो एग्ज़ाम है वो ग्राम संगठन या CLF कराएगा जरूर, लेकिन जो दिशा निर्देश होंगे वो DC NRLM सर के होंगे। इस चयन प्रक्रिया में जो मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर यह है कि कराने की जो जिम्मेदारी है वो CLF की या नोडल ग्राम संगठन की है, मगर उनका जो पालन है वो DC सर द्वारा दिशा निर्देशन होगा। यानी जो उनका देखभाल है किस प्रकार से किया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार की प्रक्रिया में कोई त्रुटि ना छूटे, तो वो निगरानी के लिए DC NRLM सर को चयनित किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका प्रारंभ किस प्रकार से होगा। प्रारंभ में प्रति एक क्लस्टर में एक सूक्ष्म उद्यम सखी रखी जाएगी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि प्रारंभ में प्रत्येक क्लस्टर पर एक सूक्ष्म उद्यम सखी रखी जाएगी, किंतु यदि एक उद्यम सखी 50 से अधिक उद्यमों को सपोर्ट करती है तो वहाँ पर 50 उद्यमों पर एक उद्यम सखी का अनुपात बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर साफ 4 नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक क्लस्टर पर एक उद्यम सखी का सिलेक्शन होना जरूरी है, मगर अगर उस CLF में 50 उद्यमियों की संख्या अधिक होती है तो वहाँ पर अधिक सूक्ष्म उद्यम सखी का चयन किया जा सकता है। जैसे मान चलिए अगर 50 लोग उद्यम करने वाले हैं तो एक, अगर 2 करने वाले हैं, अगर 100 करने वाले हैं तो 2, अगर 150 करने वाले हैं 3, क्योंकि यहाँ उद्यमियों के अनुसार उद्यम सखी का संख्या के अनुपात को रखा जाएगा। तो पहला तो मामला एक क्लियर हुआ। दूसरा है कि सूक्ष्म उद्यम सखी के चयन हेतु DC NRLM द्वारा संबंधित विकास खंड के सभी CLF, BO, SHG को सूक्ष्म उद्यम सखी के चयन संबंधी योग्यता एवं चयन प्रक्रिया में दी गई समय सीमा की जानकारी प्रेषित की जाएगी, ताकि सभी योग्य समूह सदस्य चयन प्रक्रिया में भाग ले सकें। तो 4.2 में है कि जो जिला से एक उनका चयन किस दिनांक में होगा, उनकी योग्यता क्या है, सीमा क्या है, वो सारा एक लेटर बनाया जाएगा, जिससे कि जो योग्य और सही दीदियां हैं उनका चयन हो सके। उसके बाद आगे बात करेंगे
कि चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे। तो पहला चरण है कि प्राप्त आवेदनों को बिंदु 3 अनुसार शॉर्टलिस्ट करना, जो कि हम लोग 3 की बात पहले कर चुके हैं। जितने भी आवेदन होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी योग्यता के अनुसार से, उनकी शिक्षा के अनुसार से, जो मानक पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जब वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो शॉर्टलिस्ट आवेदकों को लिखित परीक्षा हेतु एक तारीख दे दी जाएगी, एक स्थान दे दिया जाएगा जिला द्वारा, जहाँ पर वहाँ पर उनका लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का दिनांक और ये स्थान पहले से तय होगा, उसी दिनांक पे लिखित परीक्षा की जाएगी। और जितने पद हैं उस पद के 3 गुना आवेदन होना बहुत ज़रूरी है, उसी के आधार पर होगा। अगर उनको लगता है कि अगर उनको अपने 15 CLF में अगर 15 को सूक्ष्म उद्यम सखी को चयन करना है तो 45 आवेदन होना बहुत ज़रूरी है, तो 3 गुना होंगे। यहाँ बात जो की गई कि उनका जो टेस्ट होगा वो किस आधार पे होगा, तो उनका जो टेस्ट पेपर है जो उनका हिंदी भाषा में ही होगा, और उसमें मुख्य रूप से प्रश्न जो हैं उद्यम से संबंधित होंगे, रोजगारों से संबंधित होंगे, अंक गणित आएगा, सामान्य जानकारी जो जीके है, जनरल नॉलेज हो के प्रश्न होंगे, तथा उनको जिला को अपने 2 प्रश्न सेट बनाने हैं और वो दोनों उपायुक्त स्वतः रोजगार के सामने रखे जाएंगे। उनमें से किसी एक प्रश्न पत्र का चयन करके एक पर पूरी प्रक्रिया को कराया जाएगा। अब बात होती है कि उत्तीर्ण किसे माना जाएगा, तो अगर 40% अंक होना बहुत आवश्यक है पास होने के लिए, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर होना निश्चित है। उसके बाद उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, तो जो अंक जिनके ज़्यादा होंगे उनको वरीयता में दी जाएगी। अब मान चलिए किसी के अंक बराबर हो गए, 2 दीदियों के 40-40 अंक बराबर आ गए या 55-55 अंक बराबर आ गए, तो वरीयता जो है विधवा या दिव्यांग को पहले दी जाएगी। इसके बाद 4.8 में चयन के पश्चात CLF द्वारा सूची तैयार कर ब्लॉक मिशन प्रबंधक इकाई एवं सभी संकुल स्त्री संघों को प्रेषित की जाएगी, जो कि सभी ग्राम संघ को सूचित प्रेषित करेंगे। चयन प्रक्रिया के संबंधित सभी बातों को नोडल CLF कार्रवाई से पुस्तिका में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जिनका मेरिट लिस्ट में जिनके अच्छे नंबर होंगे, अंक आएंगे, उनका चयन किया जाएगा, और जो पूरी प्रक्रिया को कराने के लिए एक नोडल CLF या ग्राम संगठन चुना गया था वो मेरिट लिस्ट बनाएगा, और मेरिट लिस्ट बनाकर उस लिस्ट को वो जिन जिन CLF से, जिन जिन ग्राम संगठन से दीदियों ने प्रतिभाग किया था वो लिस्ट उनको एक फाइनल रूप में उनको भेज दी जाएगी कि इन दीदियों का चयन किया गया है। अगर प्रथम चयन में के उपरांत मान चलिए 50 दीदियों का सिलेक्शन हो गया, 50 दीदियों की ज़रूरत थी, अगर उसमें के पश्चात यदि सूक्ष्म सखी की संख्या योजना के मध्य कुछ सूक्ष्म सखी कार्य छोड़ देती हैं तो मानक के अनुसार कम हो गई हैं, तो DC NRLM के निर्देश में उपरोक्त प्रक्रिया को द्वारा आवश्यकता अनुसार फिर चयन किया जाएगा। तो अगर कोई बीच में छोड़ देता है तो फिर इस प्रक्रिया को दोबारा फिर किया जाएगा। यानी कि इसका सारांश ये है कि पहले एक नोडल या ग्राम संगठन को चयन किया जाएगा, वो चयन के बाद जो वहाँ पर कहाँ पेपर होना है, पेपर को तैयार करना, पेपर का स्थान, पेपर का दिनांक, ये सारी की जिम्मेदारी जिला प्रबंधन इकाई की होगी। और उसके बाद वो एक पेपर कराएंगे और पेपर में सामान्य उद्यम से संबंधित सवाल होंगे, अंक गणित से संबंधित सवाल होंगे और सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल होंगे। उस पर पेपर होगा। पास होने के लिए कम से कम 40 अंक चाहिए और मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये थी जानकारी। तो आप सभी को कैसी लगी? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।